प्रातःकालीन स्नेह वंदन। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। एक बहुत अद्भुत आदमी था लॉरेंस। वह अरेबिया में बहुत दिन तक अरब में आकर रहा। अरब की क्रांति में उसने भाग लिया और धीरे धीरे अरब के लोगों के साथ उसका इतना प्रेम हुआ कि वह करीब करीब अरबी हो गया। फिर अपने कुछ अरबी मित्रों को लेकर वह पेरिस गया दिखाने। पेरिस में एक बड़ा मेला भरा हुआ था, तो उसने कहा कि चलो तुम्हें पेरिस दिखा लाऊं। एक बड़े होटल में ठहराया, जाकर पेरिस घुमाया, एफिल टावर दिखाया, म्यूज़ियम दिखाया, सब बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई। लेकिन अरबों को तो किसी चीज़ में रस ना था। उनको रस एक अजीब चीज़ में था जिसकी आप सोच भी नहीं सकते। वे लुब्र म्यूज़ियम में जल्दी करें कि जल्दी होटल वापस चलो। मेले में दिखाने ले गया, एग्ज़िबिशन दिखाई, बड़ी बड़ी चीज़ें थी, एफिल टावर दिखाया। वे कहते थे कि जल्दी वापस चलो और जल्दी से जाकर बाथरूम में घुस जाते। इसने कहा कि मामला क्या है। सिनेमा में ले जाएं तो वे बीच में ही कहें कि जल्दी वापस चलो और जाकर सब के सब जो 8-10 साथी थे सब अपने अपने बाथरूम के अंदर हो जाते। उसने कहा कि मामला क्या है। तो पता चला कि मामला यह था कि उनके लिए सबसे चमत्कार की चीज़ थी नल की टोंटी। रेगिस्तान में रहने वाले लोग थे, उनके लिए इतना बड़ा मिरेकल था यह कि टोंटी खोलो और पानी बाहर। वे तो बस बाथरूम भी इतना बड़ा चमत्कार था क्योंकि पानी की बड़ी तकलीफ़ थी और उनकी समझ में नहीं आता था कि यह हुआ क्या, होता कैसे है, यह होता कैसे है। वे तो बार बार दिन में 20 दफ़ा अंदर बाथरूम में जाकर टोंटी खोल कर देखते और फिर पानी गिर रहा है। जिस दिन जाने का वक्त आया सब वापस लौटने को थे। कार बाहर आ गई, सामान रखा गया। सब अरबी एकदम नादारद हो गए। तो उसने दिखवाया कि कहाँ गए। मैनेजर से पूछा कि सब साथी कहाँ गए। अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहीं बाहर तो नहीं निकल गए। होटल के आसपास दिखवाया, कहीं भटक न जाए। भाषा नहीं जानते, लेकिन वे कहीं नहीं मिले। फिर उसे ख्याल आया कि कहीं वे बाथरूम में ना चले गए हों, जाने का वक्त है। तो वह गया अंदर और अंदर जाकर देखा तो वे सब अपने अपने बाथरूम में नल की टोंटी निकालने की कोशिश करते थे। तो उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो पागलों। तो उन्होंने कहा कि इस टोंटी को हम घर ले जाना चाहते हैं, ये बड़ी अद्भुत है, बस खोलो और पानी निकलता है। तो उसने कहा कि पागलों, टोंटी ले जाने से कुछ भी ना होगा क्योंकि टोंटी के पीछे बड़ा जाल है, बड़ा रिजर्वायर है पानी का। उधर से यहाँ तक आई हुई नालियाँ पड़ी हैं, उनसे पानी आ रहा है, टोंटी से कोई मतलब नहीं है। और ये बेचारे यही समझते थे कि इतनी सी टोंटी उसको खोल कर ले चलें घर, अरब में मज़ा आ जाएगा, जो भी देखेगा वही चमत्कृत होगा। खोलो टोंटी और पानी निकल आएगा। ये जो शास्त्र है सिर्फ टोंटी है, इसके पीछे बड़ा जाल है। शास्त्र की टोंटी खोलने से कोई ज्ञान नहीं निकल आएगा, इसके पीछे बड़ा जाल है। कृष्ण की गीता सिर्फ टोंटी है, पीछे कृष्ण का बड़ा जाल है, बड़ा रिजर्वायर है। वह आप गीता को दबाए फिर रहे हैं, आप वही गलती कर रहे हैं वे जो अरब नासमझी से करते थे। शास्त्रों को दबाए फिरने से कुछ भी ना होगा, वे सिर्फ टोंटियाँ हैं, उनसे कुछ भी नहीं निकल सकता। उनके पीछे बड़ा जाल है, उस पीछे बड़े जाल पर पहुंचना होगा, तब आप भी शास्त्र बन जाएंगे। तब आप जो बोलेंगे वह शास्त्र बन जाएगा। लेकिन उस पीछे के रिजर्वायर पर, वह पीछे जल स्रोत परमात्मा का, सत्य का जहाँ है, वहाँ पहुँचना पड़ेगा। टोंटी ले जाने से कुछ भी नहीं हो सकता। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।